This program is sponsored by Kachi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazar PS, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। पूरी दुनिया में कोरोना के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। हमारे मुल्क में तो बस इलेक्शन है और जहां इलेक्शन चल रहा है वहां कोरोना नहीं चल रहा है, वहां कोरोना को छुट्टी दे दी गई है। अब आप पूछेंगे कि छुट्टी पर कोरोना कहाँ गया, तो आपको ये भी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इलेक्शन वाली रियासतों से छुट्टी लेकर कोरोना उन रियासतों में पहुंच गया है जहां इलेक्शन नहीं है। खैर, अगर पड़ोसी मुल्कों की बात की जाए तो बर्मा, जो अब म्यांमार कहलाता है, वहां फिर एक मरतबा खून की होली खेली जा रही है। लेकिन इस मरतबा निशाना रोहिंग्या मुस्लिम तो कम है, लेकिन कभी रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल पर जो उकसाते थे वो बुद्धिस्ट शहरी हैं। हालांकि कल रोहिंग्या को कत्ल करने वाले और आज आम म्यांमार के शहरियों को कत्ल करने वाले एक ही है। कुछ साल पहले रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के वाक़यात मीडिया की हेडलाइंस बने हुए थे। उन्हें कत्ल करने वाले कोई और नहीं, म्यांमार की फ़ौज थी और इंतहा पसंद बुद्धिस्टों का एक ग्रुप जिसे लीड कर रहा था उनका रहनुमा आशिन विरातो। ये आशिन विरातो वही है जिसने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को सही ठहराया था और आज आम शहरियों के कत्लेआम करने वाली फ़ौज की हिमायत कर रहा है। टाइम मैगजीन ने इसे अपने कवर पेज पर जगह देते हुए द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर कहा था। इसकी वजह भी है क्योंकि आशिन विरातो के ख्यालात रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इतने नफरत अंगेज हैं कि एक सेकुलर शख्स का खून खौल जाए। जैसे आशिन विरातो का कहना है कि किसी सांप को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जहरीला हो या ना हो। इसी तरह मुस्लिम भी है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, विरातो ने अपने बुद्धिस्ट दहशतगर्दों को इस बारे में भी वार्निंग दी थी कि अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हमारी ज़मीन मुसलमानों की बन जाएगी। ऐसा ही है आशिन विरातो। अब म्यांमार में फौजी हुकूमत ने आंग सान सूची का तख्ता पलट दिया है और सूची समेत उनके कई मिनिस्टर्स को हिरासत में ले लिया है। इस खबर के आम होते ही दुनिया भर में वाविला शुरू हो गया। फिर मुजाहरा कर रहे मुजाहरीन पर जो फ़ौज की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर तो कई कंट्रीज़ ने अब तक म्यांमार से रिश्ते तोड़ लिए, पाबंदियां लगानी भी शुरू कर दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब रोहिंग्याओं का कत्लेआम किया जा रहा था, उनकी असमतें लूटी जा रही थी, तब कौन से ऐसे यूरोपीय या वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जिन्होंने म्यांमार से रिश्ते तोड़ लिए थे या उस पर पाबंदियां लगा ली थी? ले देकर सऊदी अरब और तुर्की ही थे जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई और इन्हीं के दबाव की वजह से यूएन ने म्यांमार पर दबाव डाला और फिर म्यांमार ने अपने चंद फौजी अफसरान पर मुकदमा चलाया था। और हाँ, वो आंग सान सूची की भी बात करते हैं जो अभी रोहिंग्याओं का कत्लेआम करने वाली फ़ौज की हिरासत में है। वही सूची जो अमन का नोबल इनाम पा चुकी हैं, लेकिन उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम नज़र नहीं आया था। हैरत अंगेज़ तौर पर सूची ने आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार की सरबराह की हैसियत से अपने मुल्क में होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी का दिफा किया और उसी फ़ौज के इशारों में पीठ थपथपाई थी जो आग उन्हें ही इख्तिदार से बेदखल करके हुकूमत पर कब्ज़ा जमाए बैठी है। आज सूची की गिरफ्तारी की दुनिया के कई ममालिक मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूची की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं। ये लोग हैं अपनी जान और इज्जतें बचाकर बांग्लादेश समेत दीगर पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के कैंप में ज़िंदगी गुजार रहे रोहिंग्या मुसलमानों ने जब ये खबर सुनी कि सूची को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो खुशी मनाने लगे। उनका कहना था कि आखिर हम खुशी क्यों न मनाएं। उनका कहना यह भी था कि सूची हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों पर आंखें बंद कर ली थी और रोहिंग्याओं की नस्ल कुशी की हिमायत भी की। अब जबकि सूची के साथ फ़ौज ने इंसाफ किया है तो हम खुशी मना रहे हैं। अब आते हैं हमारे मोदी सरकार की तरफ। रोहिंग्याओं के कत्लेआम पर मोदी सरकार ने कुछ कहा होगा ये किसी को याद नहीं है, लेकिन खुद भारत में होने वाले कई मामलात पर अगर कोई बाहर का कोई बोल गया तो उसने भारत के खिलाफ साजिश रच डाली और फिर इन बोलने वालों की हमारे ही किसी शहरी ने हिमायत कर दी तो वो भी देशद्रोही हो गया। म्यांमार में होने वाले तख्ता पलट पर तमाम आलमी रहनुमाओं ने मजम्मत की, लेकिन हमारे साहब जो हर छोटे बड़े मामलात पर ट्वीट करते हैं, म्यांमार के मामले पर
कोई ट्वीट नहीं किया। आखिर में एक खास बात आपको बताता चलूं कि जब आज म्यांमार पर जांच पड़ताल का यह एपिसोड लिख रहा था और उसके लिए कुछ वीडियोस और फोटो कंटेंट सर्च कर रहा था, तब भारत के कई ऐसे इंतहा पसंद कट्टर हिंदुत्ववादी बुद्धिस्ट दहशतगर्द आशीन विराटों की फ़ोटो शेयर करते हुए उसे महान लीडर करार दे रहे थे। उसके ताल्लुक से हिंदू भाइयों को ये कहकर भड़काने और उकसाने की कोशिश करते नजर आए कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्याओं का कत्लेआम करने के लिए बुद्धिस्टों ने कोशिश की, उसी तरह भारत के संतों को भी आगे बढ़ना होगा। खैर, जो चंद वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं उसको रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये सब बताने का मकसद यहाँ इसलिए भी है कि आखिर इतनी नफरत किस लिए? गाय के नाम पर कत्ल किया गया, जय श्री राम जैसे धर्म के नारों के नाम पर भी कत्ल किया गया, अब लव जिहाद के नाम पर मारपीट की जा रही है। आखिर किस लिए? कौन सा कानून इस बात की उन्हें इजाज़त दे रहा है? ज़रूरी है कि आप भी अपनी आंखें खोलें, धर्म के नाम पर बांटने वाले लीडरों और पार्टियों के झांसे में न आए जिनका खुद इन्हीं इश्यूज़ पर डबल स्टैंडर्ड होता है। ज़रूरी है इंसानियत को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा धर्म या मज़हब है। खैर, आज म्यांमार में हालात बद से बदतर हैं। जुल्म चाहे किसी पर भी हो, जुल्म है। रोहिंग्या मुसलमानों का बुद्धिस्ट दहशतगर्दों के साथ कत्लेआम करने वाली म्यांमार की फ़ौज आज दीगर आम शहरियों का कत्लेआम कर रही है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश तमाशाई बनी बैठी आंग सान सूची को भी म्यांमार की फ़ौज ने निशाना बनाया हुआ है। अगर उस वक्त ही सूची फ़ौज पर कंट्रोल करती या रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम से इस फ़ौज को रोकती, तो शायद आज वो उसी कातिल फ़ौज की ज़ेर हिरासत नहीं होती। जांच पड़ताल का ये सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं मरहूम राहत इंदौरी के उस शेर से जो इस मौके पर खूब सूट करता है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। This program is sponsored by Kachchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazaar PS, Hyderabad.